देखिए बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर है, रेशो दे रखी है आपको 3:2 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 2,50,000। कैपिटल दे रखी है बेटा आपको 5 लाख की और 2,50,000 की। बेटा नेक्स्ट पेज निकालो, आपकी बुक में है क्वेश्चन, आगे करो, ये रहा क्वेश्चन। 5 लाख और 2,50,000 की कैपिटल है 1 अप्रैल को। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब कुछ दे रखा है बेटा, आपको कह रहा है सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 3,75,000। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा आपको सब चीजें बिफोर ही चाहिए होती हैं, बताओ, जो कि पी एंड एल से आया होता है, प्रॉफिट वही चाहिए होता है। वेरी गुड। तो हमने यहां पर लिखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय पी एंड एल अकाउंट। आपको दे रखा है कितना प्रॉफिट, 3,75,000। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे अब। कैपिटल थी 5 लाख और 250, इंटरेस्ट था 10% ऑन इस कैपिटल, तो 10% का इंटरेस्ट दे दीजिए टू आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमने बेटा उनकी कैपिटल पे, ए और बी की 10%। बताइए 5 लाख का 10% 50,000। बेटा किसी का माइक ऑन हो गया है, उसको बंद कर लीजिए। 2,50,000 का 10% 25,000, टोटल आ गया 75,000। अब ध्यान से ये पॉइंट पढ़ेंगे। ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ए को हमने कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बताओ बेटा, नेट प्रॉफिट था 3,75,000 का, वो कैसा होना चाहिए जिसमें से जो बचे किसमें से क्या डिडक्ट हो जाए, आईओसी और बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला। 375 में से पहले डिडक्ट कर दो आईओसी 75, कितना बचा बेटा 3 लाख। और आपको 10% की कमीशन चाहिए बिफोर चार्जिंग वाली, तो बिफोर चार्जिंग के लिए क्या फॉर्म लगता है, रेट अपॉन 100। तो 3 लाख का 10% आ जाएगा बेटा 30,000, ये एक ही कमीशन आ जाएगी। तो हम लिखेंगे टू कमीशन, ये किसकी आ गई है बेटा, ए की। बोलो बेटा, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान से देखेंगे, अब बी को कमीशन देनी है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिमेनिंग कैसा होना चाहिए, कैसा बचेगा, नेट प्रॉफिट कैसा बचेगा, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, एंड आफ्टर चार्जिंग, ये वर्ड पढ़ो, ऑल कमीशन, आराम से समझेंगे इसको। नेट प्रॉफिट था 375 का, रिमेनिंग कितना बचेगा, आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी कितना बचेगा बताओ, 75 माइनस कर देते हैं, 3 लाख बचेगा। एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल में दो बंदे आते हैं, एक है बेटा ए, दो पार्टनर है, एक है बी।
आप पहले ए की बात करते हैं, आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन, पहले ऐसे पढ़ो, आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन, ए की कमीशन कितनी थी 30,000, उसको भी बेटा पहले 3 लाख आ गया था, ए की कमीशन तो हमें पता है, तो उसको हटा दो बेटा, आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन कितना आ जाएगा 2,70,000। अब आफ्टर चार्जिंग बी कमीशन पे आना है, तो बी की कमीशन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है बी की कमीशन कैसे निकलेगी, जितना भी प्रॉफिट बच गया, रिमेनिंग जितना बच गया इनटू रेट 8/108। आफ्टर चार्जिंग के लिए क्या फॉर्मूला लगता है बेटा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस रेट ऐड कर दिया बेटा इसमें, तो 2,70,000 इंटू 8/108 आप निकाल देंगे, तो बेटा आपके पास वैल्यू बच जाएगी। बताओ, मैं इसको इसके नीचे ही लिख देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले हमने क्या करा, आईओसी माइनस करा, फिर हमने बेटा ए की कमीशन माइनस करी, फिर बी की कमीशन जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है इंटू 8/108 करके निकल जाएगी। तो बताओ बेटा कितनी आ जाएगी बी की कमीशन, किसी ने कैलकुलेट करी, 20,000, टोटल आ गया 50,000। क्या आपको ये दोनों बातें समझ आई बेटा, एक 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास डिविजिबल रेशो कितनी दे रखी थी बेटा, 3:2, टोटल कर दो, 375 में से 50,000 को माइनस कर दो, -50 -75, तो 250 बच जाएगा, और 250 को आप 3:2 में बांट देना ए और बी में, 5 5 25 15 5 2 10, तो 150 और 1 लाख रुपीज बच जाएंगे बेटा ए और बी में। बोलो बेटा समझ आई बात सबको। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ डीके गोयल बुक। कर लीजिए बेटा नोट आराम से आप।